सवाल ये है कि हम आखिर आगे करने क्या वाले हैं? क्या हम उन बच्चों के लिए वक्त निकाल पाएंगे जिन्हें हम टाइम नहीं है कहकर हर रोज टाल देते हैं? बचपन जो आज सिर्फ भाग रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलने से पहले उस बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए जो हमारे समाज की भीड़ में कहीं खो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और मोनिकास वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बाल दिवस आने वाला है और बाल दिवस पर वैसे तो मैंने स्पीच के लिए, एंकरिंग के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमेशा आपको कुछ नया दूं, कुछ ऐसा दूं जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी ही कोशिश इस बार फिर मैंने की है। इस बार बाल दिवस पर कुछ ऐसी स्पीच दीजिए जो लोगों की भावनाओं को जगा दे, जो लोगों के दिलों को झकझोर दे। तो कुछ ऐसी ही स्पीच लेकर आई हूं। यदि इसी अंदाज में, इसी तेवर के साथ आप इस स्पीच को देते हैं तो मेरा ये वादा है आपसे कि आपकी जो स्पीच है वो सबसे अलग हटकर होगी। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, समय नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। क्या हमने ठहर कर ये कभी सोचा है कि जब हम किसी बच्चों की आंखों में झांकते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? सपने, मासूमियत, या फिर वो सवाल जो वो हमसे पूछना चाहते हैं? एक दिन मैं किसी पार्क में टहल रही थी और वहां मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, हाथ में टूटा हुआ खिलौना लिए और आंखों में चमक लिए। मैंने उससे पूछा कि बेटा, इस खिलौने को फेंक क्यों नहीं देते? जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो इस खिलौने से सपने देखता है। मैं दंग रह गई। वो बच्चा जिसे 2 वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं है, वो भी सपने देखने की हिम्मत रखता है। और हम जिसके पास सब कुछ है, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हमने उन बच्चों से उनके सपनों को छीन नहीं लिया है? मोबाइल की स्क्रीन पर खोई मुस्कानें, स्कूलों के बैग से भारी उम्मीदें और बचपन वो तो अब सिलेबस में बदल गया है। दोस्तों, बाल दिवस सिर्फ नेहरू जी का जन्मदिन ही नहीं है, बल्कि बाल दिवस वो दिन है जब हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमने उन बच्चों के दिल में चाचा नेहरू के जैसी मुस्कान को छोड़ा है, या फिर हमने उन बच्चों पर अपने अधूरे सपनों का बोझ डाल दिया है। बचपन को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। उन खिलखिलाहटों को, उन मिट्टी से भरे खेलों को, उन गीली आंखों में छिपे सपनों को, उन सभी को फिर से आजाद करने की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि बच्चों का बचपन किसने छीना। सवाल ये है कि हम आखिर आगे करने क्या वाले हैं? क्या हम उन बच्चों के लिए वक्त निकाल पाएंगे जिन्हें हम टाइम नहीं है कहकर हर रोज टाल देते हैं? क्या हम उन बच्चों को सुन पाएंगे जब वो बच्चे हमें कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सुनने के पहले ही वो हमसे डांट सुन लेते हैं? वक्त है बदलाव का। सरकारें, स्कूल और अभिभावक तीनों को मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां रैंक से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हो, जहां पढ़ाई से ज्यादा परवरिश की बात होती हो और जहां परिणाम से पहले उसकी प्रक्रिया को सराहा जाए। हमारे स्कूलों में न केवल बच्चों को पढ़ाया जाए, बल्कि उनको महसूस करना सिखाया जाए। और हमारे घरों में सिर्फ नंबरों की, मार्क्स की ही बात नहीं की जाए, बल्कि उनकी मुस्कुराहटों को भी गिना जाए, क्योंकि हर बच्चा तब खिलता है जब उसे स्वीकार किया जाता है, बिना शर्तों के, बिना तुलना के और बिना दबाव के। हम कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसता है, लेकिन सच पूछिए तो हमने भगवान को भी रटने की किताब बना दिया है, नंबरों की दौड़ में डाल दिया है। बचपन जो आज सिर्फ भाग रहा है
और हम तालियां बजा रहे हैं, सोचते हुए कि वो आगे निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असल में वो पीछे जा रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई। अगर हर माँ बाप, हर टीचर और पूरा समाज ये ठान ले कि बच्चों के परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उनका जो प्रेजेंस है वो जरूरी है, तो ये देश फिर से हंसी, मासूमियत और उम्मीदों से भर जाएगा। हर बच्चे को एक वादा चाहिए। ये वादा चाहिए कि उसकी बातों को सुना जाएगा। उसका सपना किसी और की महत्वाकांक्षा के नीचे दबाया नहीं जाएगा और उसे सिर्फ अच्छा इंसान बनने का मौका मिलेगा, ना कि सफल मशीन बनने का। तो आइए आज इस बाल दिवस पर हम ये फैसला रखें कि हम स्पीच नहीं, संवेदनाओं को बांटेंगे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलने से पहले उस बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए जो हमारे समाज की भीड़ में कहीं खो गया है, लेकिन जिसकी आंखों में उम्मीद की लौ जल रही है। क्योंकि याद रखिए, जब तक किसी बच्चे की हंसी डर से कांपती रहेगी ना, तब तक ये दुनिया सुरक्षित नहीं कहलाएगी। जब तक किसी स्कूल में डर, किसी घर में दबाव और किसी दिल में अधूरा सपना रहेगा ना, तब तक ये बाल दिवस अधूरा रहेगा। और इस बार हम जवाब नहीं ढूंढेंगे, इस बार हम जवाब को देंगे। क्योंकि जहां बचपन सुरक्षित होता है वहीं राष्ट्र महान बनता है। तो आइए इस बाल दिवस पर सिर्फ बच्चों को चॉकलेट और कार्ड नहीं दें, बल्कि हम उनको समय दें, ध्यान दें और सबसे ज्यादा उन्हें उनका बचपन लौटाएं। क्योंकि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके बच्चे नहीं है, बल्कि वो बचपन है जो अब भी किसी कोने में मुस्कुराना चाहता है। हर बच्चे की हंसी में भगवान बसता है, उसे रोकिए मत। क्योंकि जहां बचपन रुकता है ना, वहां इंसानियत रुक जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की जो स्पीच है उसमें मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें कही हैं। और मुझे लगता है कि बाल दिवस के दिन हमें ये बातें समाज से पूछनी चाहिए। बाल दिवस पर यदि हम ये बातें मंच से नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। तो जब हम इस तरह की स्पीच देते हैं तो हर एक आंखों में आपके लिए सराहना जरूर होगी और आपको हर एक व्यक्ति जरूर कहेगा कि वाह क्या स्पीच दी है। दोस्तों, आपको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं और बाल दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई है। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल आपको पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। हर एक नए दिवस पर मैं आपके लिए स्पीच की, एंकरिंग की वीडियो लेकर आती हूँ। यदि आप भी मंच पर मंजे हुए वक्ता बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।